से पहले बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी सौगात मिलने वाली है। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब कर दिया गया है। लखनऊ कानपुर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की सौगात मिली और सीएम योगी की मौजूदगी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। यानी कि महज 30 मिनट में लखनऊ से कानपुर की दूरी, 30 से 40 मिनट में लखनऊ से कानपुर की दूरी पूरी होगी। साथ ही मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही नितिन गडकरी भी। उत्तर प्रदेश को यह बड़ी सौगात आज मिली है और इसके साथ ये सौगात अब दे दी गई है। पहले स्वागत किया गया, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे, राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही है। 4200 करोड़ की लागत से 6 लेन का ये एक्सप्रेस हाईवे, जिसकी सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दे दी गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। अपने आप में ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिससे सफर बहुत मुफीद रहने वाला है और जो सफर करने वाले हैं उनके लिए एक तो समय की भी बचत होगी और दूसरी तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल पाएंगी। लेकिन जो भारी वाहन है उनके लिए रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई है, लेकिन समय इससे बहुत ज्यादा बचेगा। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही पहले पूरी तैयारी कर ली गई। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह की मौजूदगी यहां पर रही है। बड़ा मुख्य समारोह जिसका आयोजन इस दौरान किया गया है और साथ ही उद्घाटन अब इस एक्सप्रेसवे का कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर यहां पर बाइक तो नहीं चलेगी, लेकिन साथ ही रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन, ट्रॉमा सेंटर, इन तमाम फैसिलिटीज को रखा गया है। 63 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि पूरे एक्सप्रेसवे पर एक मॉनिटरिंग रहे। स्पीड से लेकर अगर कोई दुर्घटना होती है ये मॉनिटरिंग रहेगी और इसके साथ ही आधुनिक कैमरों से लैस किया गया है। इसे एआई कैमरे हैं जिनका इस्तेमाल होगा ताकि अगर कोई हादसा होता है तो फौरन उसकी सूचना मिल पाए। साथ ही 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। ये दोनों कंट्रोल हर 24 घंटे इसकी निगरानी करते रहेंगे। 6 इंटरचेंज और 38 अंडरपास बनाए गए हैं। यानी एक तो 6 इंटरचेंज हैं जिसके जरिए अलग अलग जगहों पर आप एंट्री भी कर पाएंगे और एग्जिट भी कर पाएंगे। इसके अलावा 38 अंडरपास, 6 फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल और 28 छोटे पुल इसमें बनाए गए हैं। देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में अब ये शामिल हो चुका है। लगभग 62.7 किलोमीटर लंबा, प्रिसाइसली 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और 4000 करोड़ से ऊपर की इसकी लागत आई है। और इसके साथ ही देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में ये शामिल हो चुका है। जो पूरा का पूरा रूट रहेगा, जिसमें आज़ाद चौक कानपुर से शुरू होके उन्नाव के अमरसास, फिर तौरा, फिर कांधा, फिर बनी, बंथरा, फिर लखनऊ के शहीद पथ, तो यानी कानपुर और लखनऊ ऐसे कनेक्ट होंगे। नीलेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, उद्घाटन हो चुका है, एक बड़ी सौगात मिल चुकी है और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले जनता के लिए इससे बड़ी सौगात कोई नहीं हो सकती कि बड़ी सहूलियत उन्हें मिलेगी और रास्ता जो 3 से 4 घंटे में कवर होता था, महज 40 मिनट के अंदर अब वो दूरी तय कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार और विकास की रफ्तार को तेज करने के साथ साथ समय बचत का जो सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, वो अपने आप में जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि लखनऊ और कानपुर 2 ऐसे शहर हैं जहां पर हर दिन करीब हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, हर दिन उनका आना जाना होता है और ऐसे में घंटों उनको जाम में फंसे रहना पड़ता था और साथ ही साथ लंबी दूरी न होने के बावजूद भी 2.5 से 3 घंटे का सफर उनको तय करना पड़ता था। वही सफर जो है 35 से 40 मिनट में जो है तय करने का जो मौका सरकार ने उपलब्ध कराया, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी बेहतर है और लोगों की सहूलियत के लिए भी बेहतर है। कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को अब अगर हम एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने तमाम एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जिसमें अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और लखनऊ और उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, उसकी भी सौगात जनता को मिल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, सड़क मार्ग बेहतर हुए हैं, तो तमाम इन्वेस्टर भी उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को अगर हम तमाम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को तेज करने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर सड़कें मिल रही, माहौल बदला है। तमाम प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेशी इन्वेस्टर भी अब उत्तर प्रदेश को सबसे पहले चुनते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी सुरक्षा
हमारी प्राथमिकता होगी और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल आपको उपलब्ध कराना ये सरकार की भी प्राथमिकता है। और वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक्सप्रेसवे की सौगात दी जा रही है। और अगर इस समय अगर हम बात करें तो मेरी मौजूदगी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर है। अपने सहयोगी रोशन से कहेंगे कि अगर संभव है तो वो तस्वीरें भी दिखा दें कि ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, आज से उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने खर्च किया है। और ऐसे में आज अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों एक ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचे थे। जब उनको उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देने का मौका मिला तो तत्काल उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात दी। और सबसे अहम और अच्छी बात है कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और सरकार ने भविष्य की योजना के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, यानी कि 6 लेन एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित हो गया। और अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि दूसरी ओर की भी तस्वीरें दिखा दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक नीचे आप जहां पर लोहे की जाली देख रहे हैं, यहां तक सरकार ने पहले ही जमीन का अधिग्रहण किया है। इतनी ही जमीन दूसरे साइड रोड के उस पार अधिग्रहण की जा चुकी नीलेश, है। एक बात बहुत अच्छी है जो पिछले कुछ समय में जितने भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए हैं सरकार ने, उसका मल्टीपर्पस है। जैसे इस एक्सप्रेसवे का भी मल्टीपर्पस ये इस्तेमाल रहेगा कि डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर भी इसकी उपलब्धता अहम रहेगी और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, बिल्कुल अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो सबसे जरूरी अहम बात जो है कि भविष्य को देखते हुए अगर वाहनों का दबाव बढ़ता है, सरकार को आवश्यकता पड़ती है हवाई पट्टी बनाने की या सेना के इस्तेमाल के लिए, तो दोनों तरफ पर जो 2-2 लेन और बढ़ाई जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो जमीन है जिसको सरकार ने किसानों से पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ती तो इस जमीन को सरकार इस्तेमाल कर सकती है, सेना के इस्तेमाल के लिए इस जमीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दबाव ज्यादा बढ़ता है तो 6 लेन से 8 लेन भी हाईवे को तब्दील किया जा सकता है। उसके अलावा सबसे जरूरी अहम बात जो है कि कानपुर और लखनऊ ये वो 2 शहर हैं जो सेना के लिए तमाम उपकरण बनाते हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में ब्रह्मोस जैसी विध्वंसक मिसाइल का जो कारखाना है वो लगा हुआ है। और इसी एक्सप्रेसवे से अगर आप हम बात करें कि अगर विध्वंसक मिसाइल जहां पर बनती है उस फैक्ट्री को जाना हो तो महज 25 मिनट में यहां से विध्वंसक मिसाइल की जो फैक्ट्री है वहां तक पहुंचा जा सकता है। उसके अलावा कानपुर के बारे में दुनिया जानती है कि कानपुर में तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं और ऐसे ब्रांड हैं जो देश और दुनिया बिल्कुल कानपुर में चमड़ा कारोबार है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह डिफेंस उद्योग पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में एक ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी दूरी कम होना, पेट्रोल की बचत होना, डीजल की बचत होना, ये सारी मल्टीपर्पस यूटिलिटी हैं जो इस हाईवे से एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को देते हुए नजर आएंगे। नीलेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।